नसरल्ला मारा गया, इजराइल ने आखिरकार उसका खात्मा कर दिया। लेकिन क्या ये इतना आसान था? हर किसी की जुबान पर यही होगा, नहीं ये इतना आसान नहीं था। लेकिन फिर कैसे आखिरकार पाताल में 60 फीट नीचे बैठा हसन नसरल्ला मौत के घाट उतार दिया गया? बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आपको इस वीडियो के जरिए यकीनन अब मिलने जा रहा है। आखिरकार इजराइल ने कैसे मार गिराया नसरल्लाह को? हर किसी के जहन में ये सवाल है, क्योंकि एक लाइन में ये शब्द ज़रूर ख़त्म हो जाते हैं कि नसरल्लाह मारा गया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, ये आसान हो भी नहीं सकता था, क्योंकि कई दशकों से इजराइल जो है वो नसरल्लाह का खात्मा करने के लिए कई जुगत, कई खौफनाक प्लानिंग कर चुका था। लेकिन बार बार हसन नसरल्लाह उसके हत्थे नहीं चढ़ पा रहा था, बच निकल रहा था, और इस बार उसका खात्मा आखिरकार हो ही गया। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले अब भी जारी हैं। इजराइल ने यहां बैरूत में रात जमकर बमबारी की, और हर रात अमूमन यही तस्वीर नजर आ रही है, जिसमें हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि एक ईरानी जासूस ने हमले से महज कुछ घंटे पहले इजरायली अधिकारियों को उसके ठिकाने के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी थी। ये वो महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो उसके हाथ लगी, जिसके बाद नसरल्लाह का खात्मा हुआ। फ्रांसीसी अखबार का हवाला ज़रूर लेंगे, क्योंकि फ्रांसीसी अखबार पैरिसियन के मुताबिक जासूस ने, जिस जासूस का हमने जिक्र किया, उस जासूस ने इजरायली अधिकारियों को ये जानकारी दी कि नसरल्लाह हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर में टॉप कमांडर्स के साथ एक बहुत बड़ी बैठक करने वाला है। यानी कुछ है जो अंदर खेमे बहुत बड़े स्तर से पक रहा था। और ये खुफिया अलर्ट मिलते ही इजरायली सेना अपनी प्लानिंग में बहुत तेजी के साथ जुट गई, क्योंकि इस बार वो किसी भी कीमत पर नसरल्लाह को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहती थी। वो चाहती थी कि इस बार नसरल्लाह का खात्मा इजरायली सेना, इजरायली अधिकारी, इजरायल कर ही रहे। प्लान बनाने में इजरायल जुट गया, और फिर एक ऐसा सटीक एयर स्ट्राइक किया गया जिसमें नसरल्लाह के साथ साथ हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडर्स मारे गए, ढेर हो गए। इजराइल के खाते में यह बहुत बड़ी कामयाबी सामने आई। नसरल्लाह यहां एक रिहायशी इमारत के नीचे था। कितने नीचे था अब ये भी सुनिए। 60 फीट से ज्यादा गहराई में एक बंकर बना हुआ था, यानी कि एक ऐसा पाताल जहां पर नसरल्लाह छिपा बैठा था। टॉप कमांडर्स के साथ उसकी बैठक हो रही थी। वहां उसके साथ हिजबुल्लाह के वो टॉप कमांडर्स थे, और ईरानी सेना के वो शीर्ष जनरल भी था, जिसका जिक्र अभी आपको हम आगे करके बताएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी प्लानिंग में खुद नसरल्लाह जुटा हुआ था, इस बात से अनजान कि इजराइल ने अपनी जो निशाने की पूरी तारीख है वो वक्त के साथ तय कर ली थी, उस पर दागने की। जो इजराइल के हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए प्लानिंग तो कर रहा था, लेकिन वो प्लानिंग पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि इसी बीच वहां इजरायली एयरफोर्स ने बम बरसाने शुरू कर दिए। ये बम वर्षा यहां पर जिस इमारत का हमने जिक्र किया, ठीक उससे 60 फीट नीचे तक पहुंच पाए, इतनी खतरनाक थी। जमीन को चीरती हुई वो रॉकेट, वो मिसाइल, वो बम वर्षा पहुंच रही थी, और आखिरकार नसरल्लाह बच नहीं पाया, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का शव बरामद कर लिया गया, इसलिए यह बात पुख्ता भी यहां पर हो गई। इजराइल के एक टेलीविजन चैनल ने यह भी बताया कि नसरल्लाह के शरीर में, उसके जिस्म पर कोई सीधा सीधा जख्म नहीं था। ऐसा लगता था कि जैसे उसकी मौत जो है वो विस्फोट की वजह से पहुंचे आघात से हुई होगी, या फिर धमाकों के बाद जो धुआं भर गया होगा उसकी वजह से दम घुट गया होगा, जिसकी वजह से उसे बचने का कोई मौका नहीं मिला होगा, क्योंकि चाहे वो किसी भी कोने में जाता, इतने खतरनाक हमलों से बच नहीं पाता। मीडिया रिपोर्ट्स बहुत सारी आई, उनमें से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि इजरायली सेना ने यहां करीब 80 टन विस्फोटकों का इस्तेमाल किया। अब आप सोचिए कि इजराइल ने कितने बड़े स्तर पर यह तय कर लिया था कि इस बार नसरल्लाह उसके चंगुल से किसी भी कीमत पर भाग नहीं पाएगा, जिसे लेकर 85 बंकर बस्टर बम शामिल किए गए थे। और इन बंकर बस्टर बमों का वजन आप सुनिए, 907 से 1814 किलोग्राम के बीच होता है।
इन बमों का जो डिजाइन होता है वो सुनिए, चौंक जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विकसित उन्नत तोपखाने विशेष तौर से रोचलिंग गोले से लिया गया है, यानी कोई भी ऐसा कोना नहीं छोड़ा गया जहां पर नसरल्ला मौजूद था और उसका खात्मा ना हो पाए। ये बंकर बस्टर बॉम्ब 30 मीटर गहराई तक 6 मीटर मोटे कंक्रीट को भेदने की महाताकत रखता है। इनका इस्तेमाल जमीन के नीचे बने बंकरों को भेदने के लिए खास तौर से किया गया था। अब आप सोचिए, जिस बंकर में जहां 60 फीट नीचे बैठा हुआ था नसरल्ला, वहां तक ये बम वर्षा पहुंची, वहां तक ये खतरनाक अटैक पहुंचा और उसका पल भर में खात्मा हो गया। वहीं पर इजराइल के मुताबिक जो कई रिपोर्ट सामने आई, उसमें इजराइल एयरफोर्स के 69वें स्क्वाड्रन के कमांडर ने यह भी कहा वहां के पत्रकारों से कि हमने जो भी योजना बनाई थी उसे ठीक से अंजाम दिया, यानी कि अपनी पीठ भी यहां पर इजराइल थपथपा रहा है। और ये थपथपाना लाजमी भी है, क्योंकि आज या कल से नहीं, इंतजार दशकों से किया जा रहा था। इसी वक्त का खुफिया जानकारी, योजना, विमानों, खुद ऑपरेशन में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, ये भी कहा गया। सब कुछ पूरी तरह से जैसा सोचा था सुचारू रूप से चला। देखिए, बैरूत में ताज़ा हवाई हमले हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली ऑपरेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे इसी तरह से बहुत ही खास सीक्रेट जानकारियों से बल मिला है, यानी कि ताकत यहां पर मिली है। कई रिपोर्ट सामने आई जिसके हिसाब से साल 2006 की जंग के बाद से इजराइल ने हिजबुल्लाह के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए अपने जितने संसाधन थे वो झोंक दिए थे। उसे पल पल की जानकारी चाहिए थी हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बारे में, ठिकानों के बारे में और खास तौर से नसरल्लाह के बारे में। और यही वजह है कि इजराइल ने जो 100% प्लानिंग की थी उसे 100% जमीन के अंदर तक भेदने के लिए उसने अपनी तैयारी को आखिरकार अंजाम दिया। उस जंग में इजराइल को निर्णायक जीत तो नहीं मिल पाई थी जिसका जिक्र हमने किया। हालांकि अब नसरल्लाह की मौत के बाद वो हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने में कामयाब जरूर हो रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह भी यहीं खामोश नहीं बैठेगा। जाहिर सी बात है वो भी अपना नया सरगना, नया चीफ जरूर चुनेगा, क्योंकि पूरी तरह से खात्मा होना अभी बाकी है।